दिल्ली में क्या पूरे भारत में मोमडन डरा होता है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से भारत में मोमडन रह रहा है, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जितने अच्छे तरीके से भारत को कंपैरिजन करके दिखाया जा सकता हो। सर आगे मैं अगर आगे बढ़ूं तो सर हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बन चुकी है और दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। यमुना में जिस तरह से तेजी में काम हो रहा है कि और पूरा टारगेट 3 साल से पहले और 3 साल के बिटवीन में ये काम पूरा कर देना है। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा, कई स्कूलों के पास सर कुछ ये जैसे गंद बना हुआ है, एमसीडी का वो बना हुआ है, इसमें कुछ कहते थे ये हटना चाहिए। क्या सर ये हट पाएगा कि स्कूलों के सामने जो पहले एक माहौल लगता था बीजेपी इसमें बोलती थी, पर अब बीजेपी उस दायरे में तो अभी अभी आई है, क्या पता आने वाले टाइम पे इसका रिजल्ट निकले। देखिए, सबसे पहली बात तो हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो काफ़ी समय से हुई नहीं, और वो क्या नहीं हुई? सफाई। और किसकी सफाई नहीं हुई? यमुना मैया की। यमुना मैया की अगर हम सफाई करने का प्रयास करते तो पिछली सरकार भी इसको कर सकती थी। और आज कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ सरकार बने हुए, 15 से 20 दिन मुश्किल से हुए होंगे, और आज आप जल का स्तर देखिए, बहुत ही साफ स्वच्छ हो चुका है। और आने वाले जो 3 साल का जो समय है, इसमें 3 साल में जल भी बहुत अच्छा होगा, वहाँ पर्यटक की निशानी भी बनेंगी, घूमने का प्रबंध भी होगा, और दिल्ली में यमुना जी का एक ऐसा स्तर होगा कि मानो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी यमुना जी दिखेंगी। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा स्कूलों की, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्कूल को संभालने वाली बात होती, जैसा मैंने कहा कि यमुना जी को संभाला जाता तो बहुत पहले संभल जाते, लेकिन उसी प्रकार से भी अगर सरकार चाहती तो इसमें भी अपना योगदान दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। टुडे न्यूज़ 24 के माध्यम से और यहाँ पर दिखाया शतुरपुर में शमशान घाट में कुछ दबंगों ने घेर रखा हुआ था और उसका असर भी निकला। सर शमशान घाट एक ऐसी भूमि है जिसमें जाके है ना पूरा ख़त्म हो जाता है, कि उसके बाद भी सर जब हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं तत्व से कि हमें पता चलता है कि ये देखिए इसको भी नहीं छोड़ा जाए, तो सर अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी आई हैं कि यहाँ पर चतुर्पुर में कहीं ना कहीं अन्य जगहों पे हो रहा है। तो सर इसमें क्या हिंदू परिषद कहाँ खड़ा हुआ है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हर उस जगह खड़ा हुआ है जहाँ समाज की अपेक्षा हिंदुत्व से रहती है। और बात रही कि आपने शमशान घाट की जो बात की, शमशान घाट के बगल में जो एक ऐसी चीज़ बना करके प्रदर्शित करनी चाह रही थी जो हिंदू समाज को या सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही थी। किसी भी यूरिनल पे या किसी भी ऐसी जगह पे या कैसी गंदगी की जगह पे हमारा ईश्वर या हमारा भगवान स्थापित नहीं हो सकता। हमारा सनातन संस्कृति जो है बहुत अच्छी, सुरक्षित और साफ शुद्ध है, तो हम उसको शुद्ध जगह पर ही स्थापित करें, ताकि हम जब उससे कामना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो शुद्ध मन से करते हैं, और शुद्ध मन जब होता है तो सभी काम अच्छे और सुंदर होते हैं। लास्ट है सर, मैं अगर आगे बढ़ूँ तो मैं मंदिरों के सामने कहूँगा जो एक माध्यम से कि 100 मीटर की दूरी नहीं होती, बल्कि अगर मैं तोड़ का इसमें बोलूँ तो 200-250 की दूरी पे या वो पनवारी स्कूल के पास या नॉन वेज मंदिर के पास होना चाहिए, लेकिन हम ही लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते कि मंदिर वाले ट्रस्टी हो वो भी सामने नहीं आते, खुल के नहीं बोलते। फिर अगर इसमें रिजल्ट निकलता है तो गरीब का नाम लिया जा सकता है कि गरीब के माध्यम से रेडी कहाँ लगा है। तो सर इसमें ऐसा क्या है कि उनका भी काम चले और मंदिरों के सामने आने वाले समय पे हमें ये चीज़ देखने को भी ना मिले। देखिए, इन चीज़ों में सरकार जो है बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इलीगल एनक्रोचमेंट करना ठीक नहीं है। एनक्रोच जितना आप करेंगे वो ठीक आपके लिए भी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। बात रही व्यापार की, तो व्यापार आप सुरक्षित कीजिए, सही कीजिए, सभी उसमें सहयोग देंगे। अगर हम मंदिर की बात करें या किसी भी ऐसी अन्य चीज़ें की बात करें जहाँ एनक्रोचमेंट होता है, तो अब जो सरकार आई है, जो डबल इंजन की सरकार कहलाई जाती है, और वो डबल इंजन की सरकार देश में बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। इसका परिणाम आपको कुछ ही दिनों में आपके समक्ष होगा। हर भारतवासी इस देश में, दिल्ली में, ये अपेक्षा रखता है कि दिल्ली सुंदर बने, सशक्त बने, ताकि हम भी दिल्ली में आएँ तो योगी जी की तरह हम भी कह सकें कि दिल्ली हमारी बहुत सुंदर है, हमें इसे देखना चाहिए
और इसको देखने के साथ साथ इसका आनंद भी लेना चाहिए। सर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। बुलडोजर में जहाँ पर बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, तो उसमें सर बुलडोजर धीरे धीरे जिस तरह से है, लेकिन सर बुलडोजर तो चल जाता है, लेकिन जो वो इतने सालों से रह रहे हैं उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, या उनको वाकई में यहाँ से दिल्ली से जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर दर्ज लेना चाहिए? देखिए, आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछ लिया कि इस सवाल का एक सवाल के साथ ही मैं सवाल में जवाब दूंगा। आप इस स्थान पे बैठे हैं, अगर मैं आपको इस स्थान की अनुमति देता हूं या मैं आपके घर में जाके आपकी अनुमति मांगता हूं, तो आप मुझे कितने दिन ठहरने का कहेंगे? दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 6 महीने? यदि मैं कहूं कि मैं आपके घर में 10 साल रहना चाहता हूं या आजीवन रहना चाहता हूं, क्या आप रखेंगे? नहीं। इसी प्रकार से भारत में जितने भी लोग दिन का, 2 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का वीज़ा लेकर के आते हैं, वो वीज़ा जब समाप्त हो जाता है तो उनको अपने घर पर वापस जाना चाहिए। यदि वे नहीं जाते तो आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इलीगल आपको रहने की परमिशन दे दे। जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनकी भी प्रमाणिता सत्यापन हो रहा है, वो यहाँ रह सकते हैं, और जिनका यहाँ पे प्रमाणित या कोई ऐसा कागज़ या ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो यहाँ नहीं रह सकते, उनको यहाँ से वापस भेजा जाए। सर इसमें आपने कहा कि यहाँ से जाना चाहिए, या मतलब ये है, लेकिन अगर मैं इसमें एक सवाल जोड़ूं तो सर भारत में जिस तरह से काफ़ी सालों से रह रहे हैं, इनका आधार कार्ड भी है और इनका आईडी कार्ड भी बन चुका है, वोटर आईडी कार्ड भी है, यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाता है क्योंकि आते वो कहीं और से हैं, लेकिन अब इस समय आने वाले समय में क्या हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ फ्लाईओवर के नीचे योधिया और ये बांग्लादेशी हैं जिनका ये आधार कार्ड वोट बैंक की तरह माना जाता है, क्या हिंदू परिषद इस चीज़ को किस तरह से आगे लेके जाएगा और आने वाले टाइम पे हम इन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे? और एक दिल्ली, परफेक्ट दिल्ली, क्योंकि इसमें जो दंगे की बू आते हैं ना सर, दंगे की बू से यहीं से ही आते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद का जब भी आप नाम लेते हैं तो विश्व हिंदू परिषद हर उस हिंदू के और सनातन के साथ है जहां उसकी अपेक्षा होती है। दूसरी बात ये कि अब यहाँ प्रवासी जितने भी हैं, प्रवासियों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं कि उनकी जांच पड़ताल हो, उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल हो, उन लोगों की जांच पड़ताल हो कि वो कहाँ से आए हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, उनके कागजात बन चुके हैं। यदि आपके पास ओरिजिनल कागज़ हैं या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हैं या ऐसी किस जगह से आप कनेक्ट हैं, तो आप अपना सत्यापन कराएं और भारत में स्वतंत्र रूप से रहें। कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सर। आपको और आपके पूरी परिवार को होली की शुभकामनाएं। जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज होली का त्यौहार है। आप अपने परिवार, अपने चैनल, अपने राष्ट्र के लोगों के साथ होली का त्यौहार बहुत ही कुशलता से मनाएं, सुंदर मनाएं, रंगों में सम्मिलित होकर के मनाएं, एक दूसरे की मिठास बनकर मनाएं। और ऐसी अपेक्षा है कि भारत में अब जो होली आने वाली है वो होली ही नहीं, एक रंगों का ऐसा त्यौहार है जो रूठे हुए थे उनको मनाने का त्यौहार है। और अब ये त्यौहार बहुत ही खुशी में और बहुत ही मंगल में दिखाई देने वाला रहेगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।